इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी जिन्होंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, धन की उपयोगिता और धन की निरर्थकता बता दी, स्वर्ग के सुख और स्वर्ग के दुख भी बता दिए। अब वो यहाँ मनुष्य पर्याय में जो आप अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हो, तो वो जीवन शरीर के लिए जीना है या आत्मा के लिए जीना है, वो भी बता दिया। और आचार्य इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतना कह दिया कि आप स्वयं विवेकी बने। हमने तो तुमको आंखें दे दी हैं, उन आंखों से क्या देखना है ये तुम्हें जानना है। 20 नंबर के श्लोक में आचार्य आपको ही सौंप रहे हैं कि अब आपको करना क्या है। बोलेंगे 20 नंबर का श्लोक। इतिश्चिंतामणिर्दिव्या इता पिंडिका खंडकम् ध्यानेन चेद वेलव्ये क्वाद्रतां विवेकनाम्। आचार्य पूजपा स्वामी कह रहे हैं, इतिस चिंता मणिर् दिव्या इता पिंडका खंडकम् ध्यानेन चेदवे लव्ये क्वाद्रतां विवेकनाम्। बहुत अच्छा श्लोक है और आचार्य आपको ही सब सौंप रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई एक बात का ख्याल करो, एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा है और एक तरफ पिंड खंडकम, मतलब खली का टुकड़ा बोला है। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न रखा है और एक तरफ खली के टुकड़े रखे हैं। ध्यानेन चेदवे लभ्ये, ध्यान से दोनों ही प्राप्त होते हैं। क्वाजताम विवेकना, आपका अब विवेक क्या कहना चाहता है, विचार करो। पूजपा स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास चिंतामणि रत्न भी है और आपके पास कांच के टुकड़े भी हैं। चिंतामणि रत्न क्या है शरीर के अंदर, और खली के टुकड़े क्या हैं, शरीर की पांचों इंद्रियां। चिंतामणि के रूप में आचार्यों ने कहा तुम्हारे पास रत्न भी है और खली के टुकड़ों के रूप में तुम्हारे पास शरीर भी है, और आप ध्यान के माध्यम से दोनों चीज़ों में से क्या प्राप्त करना है दोनों कर सकते हो। शरीर को पाना है तो शरीर को भी पा सकते हो, और आत्मा को पाना है तो आत्मा को भी पा सकते हो। और आचार्यों ने कह दिया ये विवेक सौंप रहे हैं आपको। आज आचार्य विवेक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि हमें अपनी विवेक के माध्यम से क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे सोचना है। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आचार्यों ने दे दिए। हम सबको समझाने के लिए आचार्य कितनी बात करते हैं, कितना बोलने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी इस मानव को ये समझ में आ जाए हम जो कर रहे हैं वो हमारे कल्याण में कारण है या कल्याण में कारण है। गृहस्थ गीता की क्लास आज से चालू होंगी। आप विचार करके रखना कैसे हम विवेक के साथ उस कार्य को कर सकते हैं और अविवेक के साथ भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा जीवन का सार, मनुष्य पर्याय का सार अगर देखा जाए तो विवेक और अविवेक में ही टिका हुआ है। होशपूर्वक क्रिया या बेहोशी पूर्वक क्रिया, सावधानी के साथ चर्चा या असावधानी के साथ, समझ के साथ जीवन जीना है ना समझी के साथ जीवन जीना है, स्वयं को देखकर जीना है या दूसरों को देखकर जीना है,
स्वयं के लिए जीना है या दूसरे के लिए जीना है, ये सारा विवेक तुम्हारे पास होना चाहिए। जब तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि हम जीवन जी किसके लिए रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं या दूसरे के लिए जी रहे हैं, हमें विवेक पूर्वक क्रिया करना, अविवेक पूर्वक क्रिया करना है, तो समझ के रखना हमारा जीवन जीना सार्थक होगा। मनुष्यों में और जानवरों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मनुष्य भी भोजन की व्यवस्था करता है और जानवर भी भोजन की व्यवस्था कर लेता है। मनुष्य भी अपना घर बनाता है, जानवर भी अपने घोंसले और गुफाओं में, कंधारों में अपने रहने लग जाते हैं। मनुष्य भी बच्चों को जन्म देकर परिवार बनाता है, जानवर भी बच्चों को देकर जन्म देकर परिवार बनाता है। ख्याल करके रखना, मनुष्य और जानवर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल विवेक का अंतर है। मनुष्यों के पास विवेक है लेकिन जानवरों के पास विवेक नहीं है। बस इस विवेक को समझने का प्रयास करो। आचार्य ने उदाहरण दे दिए बहुत सुंदर सुंदर से। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कपूर की खेती कर रहे हो और बगल में प्याज की खेती भी चल रही है। कपूर की खेती होती है, कपूर कैसे बनता है? केले के पेड़ के उससे कपूर बनता है। आप विचार करके रखना, कपूर और प्याज दोनों की खेती में कौन सी अच्छी खेती होती है? सबको मालूम है। लेकिन वो व्यक्ति समझदार होगा या मूर्ख जो कपूर की खेती के जो पेड़ लगे हुए हैं, प्याज की फसल की सुरक्षा के लिए उन पेड़ों को काटकर उसे बाड़ी बना दे रहा है कि भाई हमारी प्याज की सुरक्षा हो जाए। वो आदमी ना समझ है। आदमी को किसी काम के लिए धागा चाहिए था। गले में बहुत सुंदर सा हार पहन रखा था, धागे में बहुत सुंदर स्वतंत्र से मोती और रत्न लगे थे। अब उसे धागा चाहिए और धागा नहीं मिला, उसने उन मोतियों को तोड़ दिया और धागा इस्तेमाल कर लिया। समझदार है या ना समझ है? विचार करके रखना, इतना ही सोचना। बरसात का समय था, पैर कीचड़ में फंस गए। अब उसे धोने के लिए सादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन घर में जो अमृत गंगा जल रखा था उसने वो पैरों पे डालकर पानी से पैर साफ कर लिए। समझदार है या ना समझ है? आप विचार करके रखना, घर पर आकर कौवा बैठ गया, उसे उड़ाना था, उड़ाने के लिए पत्थर नहीं मिले, उसने क्या किया, हीरे मोती जो थे उसके पास उन्हीं को मार दिया और कबूतर तो उड़ गए। लेकिन वो समझदार है या ना समझ है? हम अपने इस मनुष्य पर्याय का जिसका हमें उपयोग करना चाहिए, हम वो उपयोग काय में लगा रहे हैं, किस चीज में लगा रहे हैं, हमें इतना ही नहीं विचार कर पा रहे हैं। इस मनुष्य पर्याय से हम परमात्मा को भी पा सकते हैं और पाप आत्मा को भी पा सकते हैं। परमात्मा बन भी सकते हैं और पाप आत्मा भी बन सकते हैं, लेकिन हम ये समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा सुख मिल जाता है, हम सोचते कि हम अब बहुत खुश हो गए। ख्याल करना, ये मनुष्य पर्याय को पाने के बाद जो मिल रहा है ना, उसमें संतुष्ट मत होइएगा, आगे बढ़ने का प्रयास करो। हमें धर्म ध्यान करने को मिल जाए, पूजा पाठ करने को मिल जाए, इसमें ही खुश मत हो जाओ। स्वाध्याय करने को मिल जाए, इसमें ही खुश मत हो जाओ। साधु के प्रवचन सुनने को मिल जाए, ये आगे बढ़ने के लिए जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी प्यास गहरी होगी, उतना तुम आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। और तुमने कहा कर लिया ना धर्म ध्यान, अब बस लग जाओ अपने और काम में। सुन लिए ना गुरु जी के प्रवचन, अब करने लगो वही काम। समझ के रखना है कि ये सब क्यों, हम सब केवल तुम्हारे और अपने लिए इतना ही विचार करें कि हमें हर कदम में आगे बढ़ना है। एक छोटा सा उदाहरण, एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जाता था। लकड़हारा रोज लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट कर आता था। रोज सुबह लकड़ी बेचता था और शाम को भोजन बनता था। उसके यहाँ एक ही बार भोजन बनता था, क्योंकि सुबह लकड़ी काटना, बेचना, उसके बाद दोपहर में घर में सामान आना और फिर बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। कोई बात नहीं, एक दिन वो लकड़ी काटने गया,
लकड़ी काटने गया तो वहाँ से आवाज़ आई, आगे बढ़ो। उदाहरण सुना होगा कभी आपने किसी चैनल के माध्यम से हमारे से। आप विचार करके रखना, आवाज़ आई आगे बढ़ो, तो वो आगे बढ़ा। आगे जाकर देखता है तो बहुत सुंदर सुंदर से सागवान के वृक्ष खड़े हैं। पहले वो बबूल की लकड़ियां काटता था। आगे बढ़ा तो बहुत सुंदर से सुंदर सागवान और चंदन के वृक्ष खड़े थे। जैसे उसने चंदन की और सागवान के वृक्ष की लकड़ी काटी, वो बाजार में बेचने गया तो उसके तो बहुत ज़्यादा उसको पैसा मिलने लगा। रोज शाम को एक बार रोटी भोजन करता था। अब तो वो 7-7 दिन तक लकड़ी ना काटने जाए तो भी उसका पैसा इतना मिलता था कि काम चल जाता था। फिर 7 दिन बाद एक बार लकड़ी काटने गया, फिर आवाज़ आई, आगे बढ़ो। आगे बढ़कर जब उसने देखा, विचार करना, बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़, ताम्र के पहाड़, रजत के पहाड़ दिख रहे हैं। पीतल तांबे के पहाड़ और रजत चांदी के पहाड़, बड़े बड़े सुंदर से। उसको आश्चर्य हुआ, ये सब क्या है। और उसने वो पहाड़ों से तांबा चांदी तोड़ कर बाजार में बेचने का प्रयास किया। अब तो महीनों से कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर महीने भर बाद बैठे बैठे जो काम नहीं करते हैं ना, बैठे बैठे वो खाना भोजन करते हैं ना, तो वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं ना, वो सोचते जितना पढ़ लिया उतना ही काम में आएगा, बस अब आगे क्या करना है, तो उनकी बुद्धि एक दिन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आगे नया 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 रोज़ नया नया ज्ञान आ रहा है और रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। अगर हम पुराने पे ही पड़े रहेंगे ना, तो विचार करके रखना, कमरे तक सीमित रह जाएंगे। अभी क्या हो रहा है गुवाहाटी में, रोज़ नया रोज़ नया रोज़ नया। पुराना करो तो बैठे रहो कमरे में, रोज़ नया हो रहा है तो पूरे गुवाहाटी आसाम ही नहीं पूरी दुनिया तारीफ कर रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तो और जैन संप्रदाय के अलावा भी कल जब सब धर्मगुरु यहाँ से गए ना, सब मिलके गए। महाराज साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि हम सबको एक मंच पर तो बैठने का मौका दिया, एक मंच पर हम बैठ सके। और वो क्या आप सोचते हो कि यहाँ की चर्चा यहीं छोड़ गए? उनके घरों में, उनके संप्रदाय में, उनके धर्म के बीच में, धर्मात्माओं के बीच में वो यहाँ की चर्चा जरूर करेंगे। एक बार तो उनके मन में आएगा कि ऐसे ऐसे जैन साधु हैं, नग्न रहते हैं, हमारे आसाम गुवाहाटी में आए हैं और उन्होंने ऐसा आंदोलन किया। तो विचार करना, हमने ये धर्म को उन तक अपने आप पहुंचा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब सोचना पड़ेगा। ये बाह्य प्रभावना है, मैं भी मानता हूँ ये बाह्य प्रभावना है, इससे आत्मा कल्याण नहीं होगा। लेकिन जब तक बाह्य में धर्म की मजबूती नहीं होगी, बाह्य में धर्मात्मा नहीं होगा, तो अंदर तक पहुंचेगा कैसे धर्म? अंदर की बात करेंगे। अब आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि विवेक को जागृत करो। हमने 4 पूजा करी, हमने 400 अध्याय करे, हमने 1-10 उपवास करे, अब इसमें और करना क्या है? एक अंदर का लक्ष्य होना क्या चाहिए? पूजा क्यों? पूजा पुण्य में कारण है। आप विचार करके रखना, स्वाध्याय क्यों? स्वाध्याय निर्जरा में कारण है। तपसा निर्जरा, स्वाध्याय परम तपः। हमें अपने जीवन में उस भाव को, उस परिणाम को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है कि हमारे परिणामों में कितनी निर्मलता आ रही है, कितने हम शांत हो रहे हैं, कितनी हम अंदर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करके रखना, मनुष्य जन्म से हम जब निकले, मनुष्य जन्म को हमने पा लिया, मनुष्य जन्म तक हम पहुंच गए, तो समझ लेना हम एक प्लेटफार्म पर पहुंच गए कि यहाँ से चारों गतियों के दरवाजे खुले हुए हैं। हम चारों गतियों में कहीं भी जा सकते हैं, चारों गतियों में कहीं भी पहुंच सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंच, देव और नारकी तो 2 ही उनके रास्ते खुले हैं।
मनुष्य और तिर्यंश के लिए कह रहे हैं, आप मनुष्य बनने के बाद आप ये सोचने का प्रयास करें कि हम चारों गतियों में जा सकते हैं, लेकिन चारों गतियों से हित होकर पंचम गति की ओर जाने का प्रयास करना है। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। वहां पर बात हुई, चांदी के पहाड़ मिले, तांबे के पहाड़ मिले, उसने उस पहाड़ों को काटा, तोड़ा और बेचा। महीनों सालों तक उसे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई बात नहीं, दयालु और कृपालु लोग होते हैं ना, वो हमेशा दया और करुणा करते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उसका दुरुपयोग करते हैं। आगे फिर गया और पहुंचा, जब चांदी के पहाड़ को काटने लगा तो आवाज फिर आई। क्या आवाज आई? बोलो ना, आगे बढ़ो। जब नीम के पेड़ को, बबूल के पेड़ को काटता था तो आवाज आई, आगे बढ़ा तो चंदन के और सागवान के वृक्ष मिले। चंदन और सागवान के वृक्ष को काटने लगा तो और आवाज आई, आगे बढ़ो, तो वहां ताम्र के और रजत के पहाड़ देखने को मिले। और आवाज आई, आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने में उसे क्या मिला? हाँ, कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो ना, सोने के पहाड़ मिले। ख्याल करके रखना, क्योंकि मन में वो ही पहुंच चुका है, मन में वो संदेश आ गया है कि हाँ, सोने के पहाड़ ही मिलने वाले हैं। सोने के पहाड़ मिले। सोने के पहाड़ जैसे ही मिले, वो सोने के पहाड़ को काटने लगा। आवाज आई कि आगे बढ़ो। उसने कहा, यार अब सोने के पहाड़ छोड़कर आगे बढ़ेंगे और कुछ मिलेगा नहीं, सबसे महंगी धातु तो सोना ही है। फिर भी उसने विश्वास किया, आगे बढ़ा। बड़े बड़े रत्नों के पहाड़ मिले। रत्नों के पहाड़ को मिलने के बाद उसके मन में अब विचार आ गया, तो अब तो मैं पूरे नगर का राजा बनूंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े रत्न मिल रहे हैं हमको। लेकिन जैसे ही आवाज आई, आगे बढ़ो, उसने कहा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मालूम पड़े कि आगे बढ़े और ये भी छूट गया, आगे देखा और पीछे का भी छूट जाए। मन में डाउट हुआ, लेकिन उसने कहा, उसने आवाज पे विश्वास किया और आवाज आई, आगे बढ़ो। और वो युवक लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, जैसे ही आगे बढ़ता है, ना वहाँ पर सोना मिलता है, ना चांदी मिलती है, ना हीरे मिलते हैं, ना पन्ना मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ क्या मिला? जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो देखता है साक्षात भगवान विराजमान हैं, साक्षात मूर्ति विराजमान है, साक्षात परमात्मा विराजमान है। विचार करके रखना, वो जाकर जैसे ही परमात्मा को देखता है, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। आप विवेक के साथ अपनी क्रिया को करें, जिससे आपका जीवन बहुत आनंद होगा। विवेक आपके पास है, आपको इसे संभालने का प्रयास करना है। आज इतना ही। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी असम।